नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मानव शरीर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये जितने भी प्रश्न हैं, यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। वीडियो अब शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो रोककर कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें। सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि रक्त को जो शुद्ध करता है वह शरीर के कौन सा अंग है? आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी शरीर के जो रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी जो रक्त समूह है, ए बी जो ग्रुप है, यह सभी ग्रुप से रक्त ले सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंत द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप सभी को पता ही होगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? त्वचा, फेफड़ा, यकृत, आंत। सही आंसर हो जाएगा त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वह था त्वचा। लेकिन शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग सबसे बड़ा अंग है वह लीवर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? लीवर, फेफड़े, आंत, त्वचा। सही आंसर हो जाएगा लीवर। मानव शरीर का सबसे भारी अंग लीवर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती है? 2 कोष्ठियां, 3 कोष्ठियां, 4 कोष्ठियां, 5 कोष्ठियां। आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 कोष्ठियां। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठियां होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मानव मस्तिष्क से रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में, आंत में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का बड़ा भाग का नाम है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है यह बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4, 7, 6 और 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। देखिए दोस्तों, पीएच मान से रिलेटिव अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 15, 20, 25 और 30। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 होते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45, 46, 47 और 48। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 46 होता है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होती है। याद रखना है फ्रेंड, यह प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? विटामिन, फैट, टाइलिन, प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टाइलिन। ठीक है दोस्तों, लार में जो एंजाइम होता है उसका नाम है टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती है वह कितनी जोड़ी पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियां 12 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सिर में, कमर में, जांग में, पैर में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पैर में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो टिबिया नामक हड्डी है यह शरीर का सबसे चमकीला हड्डी है, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और 1.5 लीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लिंग निर्धारण होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुरुष क्रोमोसोम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताएं। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23 है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 से 120 दिन तक। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वह 20 से 120 दिन तक होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 23 सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। देखिए, शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो समय लगता है वह 23 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? पैर, नाक, एनिमल, रीढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनिमल। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनिमल होता है। देखिए, एनिमल ये जो दांत होता है, दांत का जो सफेद भाग है उसी को एनिमल कहा जाता है। तो याद रखना है, शरीर का सबसे कठोर भाग एनिमल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांग में, खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जांग में। जिसे फीमर, जांग की जो हड्डी है उसे फीमर हड्डी कहा जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 72 बार पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639, 598, 462, 690। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 639। देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? बड़ी आंत से, मुख से, गले से, छोटी आंत से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुख से। भोजन, देखिए भोजन का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। देखिए दोस्तों, मानव शरीर से रिलेटिव जितने भी प्रश्न थे, यह सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।